नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिए युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत प्राथमिक की 5,849 और माध्यमिक की 4,614 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इस तरह से प्रदेश में कुल 10,463 स्कूलों को मर्ज किए जाने का फैसला सरकार ने ले लिया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से जहां भर्ती का अतिरिक्त बोझ कम होगा, अनावश्यक खर्च में कमी आएगी, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सकेगा। इसके विपरीत विपक्षी दल का आरोप है कि इस तरह से सरकार सरकारी खजाने को खाली होने से तो बचा लेगी, लेकिन गुणवत्ता बिगड़ जाएगी। तो वहीं शिक्षक संघ सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आया है, जबकि पालकों का कहना है कि सरकार का निर्णय सही है। तो आज हम प्रदेश के इसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन इससे पहले पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है। आज पूरे प्रदेश में अनबैलेंस है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं, तो 5,000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। तो जो इस असमानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है, और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तियुक्तकरण है। छत्तीसगढ़ शैक्षिक साझा मंच के बैनर तले पूरे प्रदेश के शिक्षक जो है कल राजधानी रायपुर में एकत्रित होंगे तूता धरना स्थल में, और मंत्रालय घेराव का हमारा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को इसलिए बनाया गया है क्योंकि पूरे प्रदेश में युक्तियुक्तिकरण के आड़ में जो है 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। सोना साहू प्रकरण की तर्ज पर जो है पूरे प्रदेश के शिक्षकों के लिए जो है क्रमोन्नत वेतनमान का जनरल आदेश जारी होने की मांग है। साथ ही साथ जो है पदोन्नति बहुत लंबे समय से जो लंबित है, उस पदोन्नति की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए और पदोन्नति में बीएड और डीएड को समान रूप से मान्य किया जाए। शिक्षा विभाग में जो युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, इससे प्रदेश में 4,000 से अधिक स्कूल बंद हो जाएंगे और 12,000 से अधिक शिक्षकों की पद जो है समाप्त हो जाएगी। इसका दुष्प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में और दूरस्थ अंचलों के जो स्कूल है, जो शिक्षक विहीन है, वो स्कूलें बंद होने से वहां के बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। और सरकार की मंशा अब शिक्षा का भी बाजारीकरण करने का है। असल मायने में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जो घोषणा किया था, और सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया था। अब वो खुद ही शिक्षा मंत्री नहीं रहे। सरकार की मंशा शिक्षकों की भर्ती करने की नहीं है, इसलिए इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों के पद को समाप्त किया जा रहा है और अपनी नाकामी पर पर्दा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। स्कूलों को बंद करने के बजाय उसको बेहतर बनाने की दिशा में सरकार काम करे। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी, बीजेपी प्रवक्ता विनी पांडे जी और शिक्षक हरीश गोपाल जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले विनी पांडे जी, देखिए आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या शिक्षक संघ हो, वो इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी आड़ में आप लोग 2008 का सेटअप है उसको खत्म कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो घोषणा आप लोग ने की थी 57,000 शिक्षकों की भर्ती की, उसको यहां पर समाप्त करने की एक प्रक्रिया चल रही है। देखिए, युक्तियुक्तकरण आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशों के अनुसार हो रहा है। और यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम शिक्षकों की क्या बोलते हैं उनकी नियुक्ति नहीं करेंगे या शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे। ये कांग्रेस का पूरा झूठ है। एक भी ऐसा स्टेटमेंट या लाइन दिखाइए जो इस मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट में कहा गया होगा कि हम शिक्षकों को निकाल देंगे या उनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, आगे शिक्षक भर्ती नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस टोटल झूठ बोल रही है।
ये देखिए अधिनियम ये जो लाया गया है प्रकरण, ये जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, जहां पे शिक्षकों की कमी है, अभाव है, वहां पे शिक्षकों को बढ़ाना है। जहां पे ऐसे बहुत सारे स्कूल छत्तीसगढ़ में है जहां पे बच्चे कम है, मैदानी इलाकों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहां पे से बच्चे कम है और क्या बोलते हैं शिक्षक ज्यादा है। कहीं पे शिक्षक ज्यादा है, बच्चे कम है, तो उनका समन्वय करने की प्रणाली है, ये प्रक्रिया है पूरी। उसके तहत काम किया जा रहा है कि बच्चे एक ही स्कूल में अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, बार बार उनको स्कूल ना बदलना पड़े, उनको दूर ना जाना पड़े, उन सबको ध्यान दे करके ये चीजें बनाई गई हैं। पर कांग्रेस की भ्रामकता फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना, इस प्रक्रिया पे कांग्रेस चल रही है, जो पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया गया है। इसमें शिक्षक अगर आज धरने पे बैठे तो उनका अलग विषय है। शिक्षक इसलिए नहीं धरने पे बैठे हुए कि उनको ये इस तरीके का भर्ती प्रक्रिया रुक गई हो या सरकार ये बोली है कि हम भर्ती ना करेंगे। तो कांग्रेस तरह के भ्रामक बातें फैलाना छोड़ दे। जो भी हो रहा है समन्वय के लिए हो रहा है, अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छा, उनको अच्छे, उनके योग्यता अनुसार उनको अच्छे स्कूल मिले, उनको अच्छे शिक्षकों को अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए ये प्रक्रिया की गई है। बिल्कुल शिल्पा जी, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया कि भर्ती नहीं होगी, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो शिक्षा विभाग को इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है, जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर भर्ती भी होगी। फिर आप लोग इस तरह से भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि भाई जो पदोन्नति होनी है या फिर जो यहां पर भर्ती होनी है उसको रोक दिया जाएगा? ये तो इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है युक्तियुक्तकरण के जरिए, कि जहां पर शिक्षक ज्यादा है और जहां पर बच्चे कम है, तो अगर बच्चे कम है वहां पर शिक्षक ज्यादा है तो उनको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां पर शिक्षक कम है और बच्चे वहां पर कम है। तो इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही ताकि सबको एक समान शिक्षा मिले और किसी के ऊपर ज्यादा अतिरिक्त भार नहीं आए। तो फिर आप लोग ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि यहां पर जो भर्ती प्रक्रिया उसको रोकने की या खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार? देखिए, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम बिल्कुल नहीं कर रही है। ये सिर्फ वही बात कर रही है, कांग्रेस की तरफ से वही मुद्दे उठते हैं जो जनता और कर्मचारी वर्ग है। अभी शिक्षकों की बात हो रही है, तो जो शिक्षकों की जो धरातल स्तर पर जो समस्याएं हैं, वो जो बात बोलना चाह रहे हैं और सरकार अनसुना कर रही है, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कई सारी विसंगतियां शिक्षक वर्ग के, शिक्षक प्रमुखों के तरफ से बताई गई है। आज से नहीं, कई दिनों से कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करिए, सरकार उन्हें दूर करे और उन विसंगतियों जैसे कोई एक दो विसंगति आप बता दीजिए शिल्पी जी, एक दो विसंगति आप बता दीजिए। ये जो सरकार है वो इतनी अहंकार में डूबी हुई है कि उन्हें किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। उनको तो सिर्फ नहीं, आपकी बात एशियन न्यूज के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने कहा बहुत सारी विसंगति, एक दो विसंगति आप बता दीजिए। देखिए, इस योजना के तहत जो मर्ज करने की बात ये बोल रहे हैं, वो घुमा फिरा कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्कूलों को ये बंद करने के कगार में ले आएंगे। आप स्क्रीन पर ही चला रहे हैं कि इतने स्कूल, 10,000 स्कूल जो है वो बंद होने के कगार में मर्ज हो रहे हैं। मैं मानती हूँ मर्ज हो रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी स्कूल में अगर वहां पर 10 बच्चे हैं, शिल्पा जी, अगर किसी स्कूल में मान लीजिए अगर वहां पर 10-20 बच्चे हैं और वहां पर 2 शिक्षक हैं और दूसरे स्कूल में अगर वहां पर 60 बच्चे हैं, सिर्फ 1 शिक्षक हैं, अगर इन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा तो एक बेहतर होगा ना, कि शिक्षक हैं वो बेहतर तरीके से लोगों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मर्ज करने की बात की जा रही, तो वही इस तरह से बंद हो जाएंगे, ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? देखिए, इसका अनुपात आप निकालिए, आपने भी रिपोर्ट बनाई होगी। पहले जो थे 26 बच्चों में 1 टीचर थे, मुश्किल था। अब जो इस प्रकार के मर्ज करेंगे उसमें 35 बच्चों में 1 टीचर होंगे, तो कौन सा अच्छा है? ये सर्वे रिपोर्ट्स बता रहे हैं। ये शिक्षकों के जो ग्रुप है उनसे ना तो सलाह मशवरा लिया गया। चलिए, मैं मानती हूँ यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो सलाह क्यों नहीं लिए, बैठक क्यों नहीं की, राय लेना चाहिए था, तानाशाही रवैये से आदेश जारी। चलिए शिल्पा जी, मुझे लगता है आप लोग हर बार बस तानाशाही रवैया अपनाते हैं, लेकिन कोई भी जब बड़ा फैसला होता है तो जो शिक्षाविद होते हैं, जो इसके नॉलेज वाले होते हैं, उनसे के साथ बैठकर इस पर चर्चा होती है, उसके बाद सारा डिसीजन लिया जाता है। ये एक रात में डिसीजन नहीं होता है, लेकिन आप लोग ये अखबार कहते हैं कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। ठीक है, हरीश गोपाल जी हमारे साथ हैं, शिक्षक हरीश गोपाल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है?
हरीश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल सर, नमस्कार जी हरीश जी, क्या समस्या है नमस्कार इसमें? सर। देखिए, साफ तौर से यहाँ पर कह दिया बिल्कुल कि सर, स्पष्ट कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, कि भर्ती की जो आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा, इसमें भर्ती प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही, जहां पर कम शिक्षक है वहां पर शिक्षक बढ़ाए जाएंगे, या फिर जहां पर कम बच्चे हैं शिक्षक ज्यादा, उसको मैनेज किया जा रहा है। तो फिर इससे क्या समस्या आ रही है आप लोग को? मुख्य रूप से देखिए सर, आज जो हमारा आंदोलन था यहाँ रायपुर में नया तूता मैदान में, लगभग 23 संगठन की साथी थे, सब यहाँ एक मंच में आके साझा मंच बनाए थे। साझा मंच बनाने के बाद हमने यहाँ पे आंदोलन किया। हमारा मुख्य मांग ये था कि युक्ति युक्तकरण जो हो रहा है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यह है, यदि आप एक प्राथमिक शाला विद्यालय में एक प्रधान पाठक रखेंगे और एक शिक्षक रखेंगे तो एक विद्यालय कैसे चल पाएगा? उसके बाद शासन की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, आपको दुनिया भर का काम करना है, तो ये सब को लेते हुए हम उस चीज को, 2 शिक्षक आप एक विद्यालय को कैसे चला सकते हैं? ठीक है सर। दूसरा ये हमारा मांग ये था कि भाई जो आप युक्ति युक्तकरण कर रहे हैं उसमें 2008 का जो सेटअप है, जिसमें एक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए और 2 सहायक शिक्षक, ये हमारी मांग थी कि आप 2008 का जो सेटअप है उसको आप लेके आए। पूर्व माध्यमिक शाला के लिए एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक, ये जो पद था उसको वहां पे लेके आए। ये 2008 का सेटअप है, जिस सेटअप को यदि आप वहां लेके आते हैं तो निश्चित ही हमारा इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। और बात रही जहां युक्ति युक्तिकरण से अधिक शिक्षकों की भर्ती की या वहां अधिक शिक्षक रहने की, तो निश्चित ही ऐसे जगह पे आप युक्ति युक्तिकरण कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हरीश जी, लेकिन इसी वक्त क्यों विरोध? आप खुद कह रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण से हमें कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो फिर अभी विरोध क्यों? पहले हो जाने दीजिए युक्ति युक्तकरण। फिर आप लोग को लग रहा है कि जहां पर समस्या आ रही वो अपनी बात भी आप सरकार के सामने रखिए, क्योंकि आपने स्पष्ट कर दिया कि युक्ति युक्तकरण से आप लोग को कोई समस्या नहीं, फिर ये विरोध प्रदर्शन अभी क्यों? सरकार के सामने अपनी बात को हमने पहुंचाई, ज्ञापन के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम, सचिव के माध्यम से हमने अपनी बात को पहले की है। उसके बाद भी शासन हमारी बात को जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम विपरीत परिस्थिति में ये चीज हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, आप अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें, लेकिन आप ये मानते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि युक्ति युक्तकरण अच्छा है, शिक्षा की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी, और जहां पर शिक्षकों की कमी है या फिर जहां पर बच्चे कम है वहां पर शिक्षक ज्यादा है, जब इसको पूरी तरह से मैनेज किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, तो ये बेहतर होगा, शिक्षा की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी? आप मानते हैं कि अच्छा फैसला ये है? सर, हम युक्ति युक्तकरण के खिलाफ नहीं, हम आपसे पहले ही बोले थे, जिन विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक हैं या जो विद्यालय में दर संख्या कम है, ठीक है, बस मैं कह रहा हूं आप इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नहीं? आपकी जो मांग है, मैं ठीक है उसको मैं भी अलग रख रहा हूं, लेकिन इस फैसले का स्वागत करते हैं आप, युक्ति युक्तकरण के जो आदेश जारी किया गया है? नहीं, स्वागत हम तभी करेंगे सर जब 2008 की जो सेटअप है। ठीक है, आप अपने सेटअप की बात करें। ठीक है शिल्पा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है शिल्पा जी, आपने सुना होगा हरीश गोपाल जी भी कह रहे हैं कि हमें युक्ति युक्तकरण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण ठीक नहीं है, लेकिन शिक्षक तो खुद कह रहे हैं हमें इससे कोई समस्या नहीं, फिर आप लोग क्यों समस्या है? देखिए, युक्ति युक्तकरण तब सही होता, भागीरथ जी मेरी बात एकदम बहुत विशेष ध्यान से वो करेगा कि युक्ति युक्तकरण तब सही होता जब एक सीरीज में कार्य होते। प्रमोशन के लिए जो शिक्षक देख रहे हैं उन्हें प्रमोशन दिया जाता, सेकंड नंबर पे स्थानांतरण नीति बनाई जाती, तीसरे नंबर पर भर्ती प्रक्रिया की होती, पूरी की होती, उसके बाद युक्ति युक्तकरण होता, तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी होती, तब शिक्षा का असली उत्थान होता। अब ये प्रक्रिया में जो है, पहले नंबर पे युक्तिकरण कर दिया, प्रमोशन का स्थानांतरण कोई नीति नहीं है, भर्ती प्रक्रिया का कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसके कारण प्रमोशन कहाँ रुक रहा है, कहाँ सरकार की तरफ से कहाँ जा रहा है? जिसका प्रमोशन आ रहा है उसको प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है विनय पांडे जी, जिस तरह से शिल्पा जी कह रहे हैं कि भैया कि पहले तो प्रमोशन हो जाने देते, उसके बाद आप ये करते तो स्वागत योग्य होता, लेकिन क्या सरकार ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया कि प्रमोशन अभी होल्ड कर दिया गया? आप इसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, हमारे प्रदेश के शिक्षक बहुत ही समझदार है और मैं उनका सम्मान करती हूँ, वो विषय को समझते हैं। उनका आंदोलन का, धरने का विषय दूसरा है और ये विषय युक्ति युक्तकरण दूसरा है। वो अच्छे से समझे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इसका विरोध नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कांग्रेस बोले ना, एक झूठ का मटका लेके हमेशा बैठती है, उसको भरना कैसे है? इतने बड़े चैनल, न्यूज चैनल में, इतने प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में ये झूठ बोल रही है कि उनका नियुक्ति नहीं होगा या उनका विषय अलग है शिक्षकों का धरने का। और ये जो बोल रही है आज, कोई विष्णुदेव जी के स्टेटमेंट में आप देखिए, वो सिर्फ समन्वय की बात कर रहे हैं।
इस विषय पे ये कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि विषय क्या है। सिर्फ वो दोषारोपण करना, सिर्फ वो मुद्दा पा करके एक वो उनके तुरंत सड़कों पे उतर आना, तो वो मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी मुद्दा खोज रही है। इस विषय को समझ नहीं पाई, इस विषय को एनालाइज नहीं कर पाई कि ये विषय है क्या। ये यहाँ के शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, यहाँ के शिक्षकों के और बच्चों के बीच में समन्वय के लिए है, उनका विषय धरने का अलग है, जिसको ये कैप्चर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे और बैठ करके झूठ भ्रामकता फैलाया जा रहा है कि शिक्षा किसके खिलाफ है, शिक्षा किसके विरुद्ध है, इतने लोग धरना पे उतर आए, ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है। तो पूरी जनता को प्रदेश का ये बैठ करके न्यूज चैनल में झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहीं एक स्टेटमेंट बताएं जहां कहा गया होगा कि हम प्रमोशन नहीं करेंगे, जहां कहा गया होगा हम भर्ती नहीं करेंगे, जहां कहा गया होगा हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ऐसा कोई एक वाक्य बताएं, लिखित में, रिटर्न में, ओरल कहीं कोई बोला हो। पर इनको क्या है, सिर्फ भ्रामक बातें फैलाना। ये कांग्रेस की परिपाटी है, ये विषय समझ नहीं पा रहे हैं कि विषय क्या है। बिल्कुल शिल्पा जी, देखिए इस तरह की बातें तो सरकार की तरफ से कही नहीं गई है, और मुझे लगता है आम जो जनता अगर उसकी समझ के लिए बहुत एक आसान शब्दों में बता दूंगा, अगर हमारे घर में 2 रूम है, एक रूम में 4 लाइटें हैं, दूसरे रूम में एक भी लाइटें नहीं है, तो जहां पर 4 लाइटें, अगर उस रूम की 2 लाइटें निकालकर उस दूसरे रूम में रख दे जहां पर एक भी लाइटें नहीं है, तो जो दोनों रूम है रोशन हो जाएंगे ना। तो इस समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है इससे आसान शब्दों में और ज्यादा बेहतर मैं जनता को, यार जो भी आप लोग हैं उनको समझा नहीं सकता। तो जब समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है शिल्पा जी, तो फिर क्या समस्या है? देखिए अभी जो शिक्षक जुड़े वो भी कह रहे हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि समस्या है। कहां समस्या है? शिक्षक तो खुद कह रहे हैं, और मैंने इतनी आसान भाषा में भी आपको बता दिया, बस समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर क्यों कांग्रेस इतना विरोध कर रही है? अरे यहाँ तो वो रूम को तोड़ने की ही बात हो रही है ना भागीरथ जी, वही तो समस्या है। मर्ज करना मतलब वो जो शिक्षक है उस पदों को मर्ज करना, वहां के रसोईया या अदर कर्मचारी है वो कहाँ जाएंगे, उनका रोजगार कहाँ जाएगा। स्व सहायता समूह की महिलाएं, माता बहनें कार्य करती है, उनको कहाँ हटा रहे हैं शिल्पा जी, कहाँ हटा रहे हैं? चलिए ठीक है, अगर आपकी जो मर्ज की बात कर रहे हैं आप, उनको तो शिफ्ट कर रहे हैं ना, खत्म थोड़ी कर रहे हैं, शिफ्ट किया जाएगा उनको। अगर जो शिक्षक होंगे, काम करने वाले होंगे, उनको शिफ्ट किया जाएगा। आपके स्क्रीन में ही दिखा रहा है 43,000 शिक्षकों का पद खत्म होने की आशंका। ये भी झूठ बोला जा रहा है, ये सरेआम झूठ बोला नहीं, ये जो आप आशंका की बात कर रहे हैं, ये हम आपकी आशंका उठा रहे हैं, हम तो दोनों की आशंका उठा रहे हैं। सरकार की भी बातें रख रहे हैं, विपक्ष की भी बातें रख रही है, आशंका आप लोग उठा रहे हैं, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है हरीश गोपाल जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि इसमें तमाम 45,000 यहां पर भर्ती है, वो खत्म हो जाएंगे, तमाम चीजें, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसको राजनीतिक तौर पर लेके जा रही है? और युक्तियुक्तकरण और जो आप लोग की मांगे, ये मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहां पर राजनीति हो रही है। हरीश जी सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात राजनीति की नहीं है। आज 27/5/2025 को एक आदेश निकला है जिसमें शिक्षा विभाग से, मंत्रालय से, जिसमें सीधा सीधा ये कहा गया है कि 10,463 जो विद्यालय है। हरीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। हरीश जी आपको आवाज इतने विद्यालय सीधा बंद हो जाए। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज उस वक्त थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम का रुक गई। 27/5/2025 को एक आदेश आया था जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि 10,463 विद्यालय युक्तियुक्तकरण के तहत अंदर आएंगे, मतलब मर्ज किए जाएंगे। मतलब पूरे राज्य भर से 10,463 जो विद्यालय है ये उसके दायरे में आएंगे, और उतने विद्यालय मर्ज मतलब सीधा सीधा खत्म हो जाना सर। तो कहीं ना कहीं नहीं, खत्म नहीं होता है। हरीश जी मैं बता दूं, मर्ज देखिए, मर्ज मतलब खत्म नहीं होता है, आपस में मिला दिया जाता है। आपस में जहां पर शिक्षक है, लगता है कि यहाँ पर शिक्षक ज्यादा है, बच्चे कम है, और दूसरे स्कूल में अगर लगता है वहां पर शिक्षक कम है, बच्चे ज्यादा है, तो आपस में उनको मिला दिया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। हो सकता है कि ठीक है, एक बिल्डिंग में जो क्लासेस चल रही थी, स्कूल चल रहे थे, अब वहां पर 2 बिल्डिंग थे, एक बिल्डिंग में वहां पर स्कूल चलेंगे, क्लासेस चलेंगे, तो मर्ज मतलब खत्म नहीं। क्यों इस तरह की भ्रांति आप लोग फैला रहे हैं? खत्म करने की बात तो सरकार कर ही नहीं रही है। अब दूसरी चीज सर, मैं ये बोल रहा था कि 2008 का जो रचनाक्रम है या 2008 का जो हमारा सेटअप है, उसको लागू करने की बात हो रही। आज जो विरोध आप देखे हैं रायपुर में, इतने अपार संख्या में जो हमारे शिक्षक साथी आए हुए थे, निश्चित ही कहीं ना कहीं आपके पीछे में वो दर्द है। ठीक है, 2008 के सेटअप की बात करें, विनी पांडे जी, इसका आप जवाब दे सकते हैं।
देखिए इनका विषय अलग उसका है, पालन उसके होना लिए चाहिए। प्रशासन हम और हमारे सरकार सत्ता और उसके विपक्ष लिए के जुड़े हुए हैं, उनसे उनके मैं ये जो कहना भी चाहूंगा कि ये इनके सही विषय सही है इसका जिसको लेकर के जो धरना है प्रदर्शन हो कर रहे हैं रात को उस सेटअप पे डाले। विचार करेगी, वो उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, सरकार उस पर विचार करेगी। पर अभी का जो विषय है जिसमें बिल्कुल। इन लोग भ्रामक बातें फैला रहे, गुमराह कर रहे, शिक्षकों को भी गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी जनता को छत्तीसगढ़ के गुमराह कर रही है। यहाँ के बच्चे समझ रहे हैं, अभिभावक समझ रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पे एक टीचर है, 40-50 बच्चे हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कि बहुत सारे टीचर हैं, बच्चे कम है, तो उन स्कूलों को आपस में मिलाया जा रहा है ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चे और टीचरों की संख्या कम ना हो। ऐसे भी किया जा रहा है कि कहीं एक ग्रामीण अंचल में 1 किलोमीटर के अंदर बच्चों को स्कूल मिल जाए, शहरी में 500 मीटर के अंदर ही उनको स्कूल मिल जाए ताकि उनको ज्यादा जाना ना पड़े, जो ये युक्तियुक्तिकरण के अंदर है। और इसमें इसमें बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए जो अभी बोला जा रहा है, इन लोग बार बार बोल रहे कि नौकरियां खत्म होंगी, नई भर्तियां नहीं होंगी, शिक्षकों को निकाला जा रहा, स्कूल बंद किया जा रहा। ना स्कूल कोई बंद हो रहा, ना किसी शिक्षक को निकाला जा रहा, ना भर्ती प्रक्रिया रुक रही है। ये स्पष्ट सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है। शिक्षकों का जो विषय है वो अलग है, उसके लिए अलग से समन्वय बनेगा, अलग से समिति बनेगी, उसमें अलग से सरकार ने गाइडलाइन का वादा था, वो कब होगी ये पूछ लीजिए इनसे। कांग्रेस हर चीज को जबरदस्ती कूद करके विषय शिल्पा जी, बनाकर इतनी स्पष्ट बात है, गलत बात। मुख्यमंत्री ने इतना स्पष्ट किया, बीजेपी के प्रवक्ता इतने स्पष्ट सब कुछ रखने के बावजूद, बोलने के बावजूद क्यों कांग्रेस ये कहने पर तुली हुई है कि चीजों को यहाँ पर जो पद है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है? शिल्पा जी, मुझे एक बात बताइए, शिक्षकों की मांग है, चाहे वो आंदोलन के रूप में, चाहे यहाँ आप स्क्रीन में देखिए, उस बात का उत्तर दे पा रही है क्या? उस बात का उत्तर दे पा रही है? उनके जवाब उनसे कनेक्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं है। क्या उत्तर अलग है, सवाल अलग है, दोनों का कनेक्शन नहीं है। तो ये बात घुमाने फिराने की जो मंशा है वो सबसे समझ में आता है, जनता देख रही है, जनता समझदार भी और शिक्षकगण भी देख रहे हैं उस बात को। आप सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। युक्तियुक्तकरण के कारण ही तो मांग उठ रही है, उसमें पारदर्शिता चाहिए, उसमें नियम पहले से बताइए, तब जारी कर। ठीक है, आप तमाम सवाल उठा रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन हरीश जी को आपने सुना होगा, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें राजनीति हो रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शिल्पा देवांगन जी, विनी पांडे जी और हरीश गोपाल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से तकरीबन 10,000 से ज्यादा स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के अब आदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए, लेकिन अब यहाँ पर सियासत भी शुरू होगी। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर पद को खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया खत्म नहीं की जा रही है, आवश्यकता के अनुसार भर्ती किया जाएगा। यहां पर समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि बेहतर दिशा में यहां पर एक कार्रवाई होगी, बेहतर दिशा में यहां पर जो आदेश जारी किए गए उसका क्रियान्वयन होगा। और जहां पर शिक्षकों की कमी है, यहां पर अतिशय शिक्षक हैं, इस तरह से मर्ज किया जाएगा ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता यहां पर बढ़ेगी। लेकिन कुछ समस्याएं जरूर यहां व्यवहारिक तौर पर आ सकती है, जिसको लेकर शिक्षक जो संघ है वो बात पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए, एशियन न्यूज़ है।